बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड डेरिवेशन। और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार इसे पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। और बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स। जो पहली डेरिवेशन की थी उसी में से ये सेकंड डेरिवेशन निकल कर आनी, सारी एक दूसरे के अंदर से निकलती चली आएगी। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, दूसरी आप अपने आप क्लियर हो जाती है आपको। ठीक है, ये एक डाइपोल है विच कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइपोल का नाम मैंने रखा है ए बी। ठीक है, और इस डाइपोल का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने रखा है नाम ओ। और डाइपोल लेंथ कितनी है? डाइपोल लेंथ हम रिप्रेजेंट करेंगे 2L। 2L इज द डाइपोल लेंथ। ठीक है, मैंने डाइपोल को आगे बढ़ा दिया, डाइपोल ए बी को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। इस ए बी प्रोड्यूस पर एक पॉइंट है पी। पॉइंट पी की पोजीशन क्या है? पॉइंट पी की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है आर। ध्यान रखना, देखो पॉइंट पी की डिस्टेंस कहां से ली हुई है? सेंटर ऑफ डाइपोल, ओ से डिस्टेंस है ये, ओ से डिस्टेंस है ये। देखिए मैंने एरो बिल्कुल ओ तक बनाया, और इधर यहाँ आर का एरो कहां तक बनाया मैंने? बिल्कुल पी तक बनाया हुआ। तो ओ पी इज आर, ओ से पी तक की डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल। और इस पॉइंट पी को बोलते हैं, ये जो पॉइंट पी की पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्या? एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, पॉइंट पी कहाँ है? पॉइंट पी है एक्सियल लाइन पर है डाइपोल की, या हम इसे कहेंगे पॉइंट पी कहाँ है? इट इज ऑन एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन पर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर। ठीक है, फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है? पॉइंट पी पर फाइंड करनी है। करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एक ही बार में सबको समझ आ जाएगी, ध्यान से समझना इसे। देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक्चुअली तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते एक ही जगह, रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट पी पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसे लिखा, क्या लिखा? E1 वेक्टर। E1 वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू, तो हम इसे क्या लिखेंगे? एट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण E1 वेक्टर कितना है? 1/4πε0 क्यू बाय, डिस्टेंस कहां से कहां तक लेना है आपको? डिस्टेंस लेना है ओ पी, ओ पी स्क्वायर इंटू ओ पी कैप, न्यूटन पर कूलम। ओ पी इंटू ओ पी स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए वेक्टर भी दिया है। करेक्ट। अब इसी पॉइंट पी पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव ने यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, तो नेगेटिव चार्ज को पीछे रहे, इसने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया। लेकिन याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, इसलिए तो मैंने ये बना दिया E1 वेक्टर पॉजिटिव का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? E2 वेक्टर।
ड्यू टू निगेटिव चार्ज, इसीलिए मैंने रेड पेन से बनाया इसको। चलो रेड पेन से लिख दो इसको भी। तो E2 वेक्टर कितना है, E2 वेक्टर 1/4πε0। अरे भाई अरे मैंने मिस्टेक कर दी है, तो बड़ी प्यारी वाली मिस्टेक कर रखी है, देखिए गड़बड़ कर दी मैंने। जब हम पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट पी पर, तो हमें पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ डी से पी तक लेनी पड़ेगी। मैंने गलत कर दिया था, ओपी डी पी, समझ लगी बात। पॉइंट प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट पी पर, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस लेंगे। बाकी इसके साथ निगेटिव निगेटिव कुछ रखा है नहीं रखा, उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें सीधी सीधी बात है। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट पी पर, तो डिस्टेंस प्लस क्यू से पी तक की ली जाएगी। कितनी डिस्टेंस है, बी से पी तक की, तो बी पी स्क्वायर और बी पी वेक्टर। अब हम फाइंड कर रहे हैं E2 पॉइंट पी पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस लेनी है। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस लेनी, कौन सी है नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस, AP स्क्वायर। लेकिन इस बार डायरेक्शन कौन सी होगी, इस बार डायरेक्शन है P से A की तरफ। कहाँ है डायरेक्शन, PA वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, PA कैप न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुई यहाँ तक की बात दोनों। अब यहाँ देखिए ध्यान से, E1 एंड E2 एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट क्या है, नेट इज द वेक्टर सम ऑफ, नेट इज द वेक्टर सम ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट कीजिए आपको। लेकिन ध्यान से देखें कि बीपी कैप और एपी कैप एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। ध्यान देखिए, बीपी कैप और एपी कैप क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ईपी इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में क्या है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। एक्चुअल में तो वेक्टर सम के इक्वल होगा ये, लेकिन ध्यान से देखो AP वेक्टर और PA वेक्टर दोनों एक दूसरे के, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही 1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ध्यान से जरा, BP कहाँ है, ये मेरा पेन, ये BP की डायरेक्शन में, AP कहाँ है, PA ये रहा मेरा दूसरा पेन इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लिखें, केवल मैग्नीट्यूड लिखें EP, तो केवल मैग्नीट्यूड पर EP कितना बनेगा, EP बनेगा आपका क्या, बोलो, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ग्रेटर है। E1 क्यों ग्रेटर है, ये कैसे पता लगा E1 ग्रेटर है, क्योंकि BP स्मॉलर है। देखो B से P तक का डिस्टेंस छोटा है तो BP कम है, और A से P तक का डिस्टेंस बड़ा है, अपॉन में AB बड़ा क्वांटिटी आ गई तो E2 कम है। तो नेट डायरेक्शन क्या, नेट कितना बना, EP E1 माइनस E2, और सिंपल सी बात है, E1 कितना है आपका, मैं इसमें से दोनों में से 1/4πε0 1 को ये कॉमन ले लेते हैं Q बाय। तो E1 में कितना आ रहा था, E1 में आपका आ रहा था BP, और E2 में कितना आ रहा था, AP आ रहा था 1/BP स्क्वायर माइनस 1/AP स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, 1/4πε0 BP। BP कितना है, B से लेकर P तक कितना है, देखो ध्यान से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R और L की टर्म्स में। B से लेकर P तक, R है हमारा O से P तक, O से B तक कितना है, ये O से B तक है L, स्मॉल l, जो 2L का आधा स्मॉल l। तो B से P तक कितना बचा, B से P तक बना आपका, इस R में से सब्ट्रैक्ट कर दो L, कितना बना, BP बना R माइनस L। और इसी तरह AP कितना बनेगा, O से B तक तो R है, और उसमें ऐड कर दो ये OA कितना है, 12 का आधा L। तो AP कितना बना, R प्लस L। सीधी सी बात है, क्या हिसाब बना है, देखिए ये बना आपका 1/R माइनस L 1/R प्लस L, AP BP और AP, करेक्ट। Q/4 सर होल स्क्वायर, राइट राइट, R माइनस L और R प्लस L पे होल स्क्वायर। तो इनका एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर, हाँ,
इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। अब बच्चों की तरह खेल करके इसे ओपन करूँ या सीधे इसका आंसर लिख दूंगा, बताओ। पूरा ओपन करूँ इसे बच्चों की तरह या पूरा आंसर लिख दूँ डायरेक्ट? डायरेक्ट लिख दो सर। डायरेक्ट लिख दूं? तो ऊपर आपका बच जाएगा, देखो ये 2 पर 4RL बचेगा। 4RL बच जाएगा ऊपर। सारा इसे ओपन करने के बाद ये बचेगा 4RL, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा r माइनस एल टू दी पावर, नहीं सॉरी, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस एल R स्क्वायर square minus L square की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर आ ही जाएगा बिल्कुल पूरा पूरा। अब इसे थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर लेता हूँ। क्या मॉडिफाई कर लेता हूँ, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 4RL है इसमें से मैंने 2L तो अलग ले लिया, और क्या बचा अब आपके पास, 2R बचा, अपॉन में क्या बचा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। वही की वही बात है ना, 2 टू द 4 L मैंने यहाँ ले लिया। अच्छा बताइए तो जरा, Q इंटू 2L क्या है? Q इंटू 2L हम पहले ही कह चुके हैं, इट इज डाइपोल स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस Q इंटू 2L को लिख दूंगा क्या, P, और ये आपका, अब आपका क्या बचा, ये EP is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2 PR upon R square minus L square whole square। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा ये, EP वेक्टर इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon naught 2P वेक्टर R by R square minus L square whole square न्यूटन पर कूलम। ये पूरा का पूरा बन गया। देखिए P वेक्टर और E वेक्टर दोनों में एक ही डायरेक्शन में है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, E2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, E1 की डायरेक्शन। और ध्यान से देखो जरा, ये तो E1 की डायरेक्शन होगी नेट, और यहाँ देखें डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो P वेक्टर कहाँ है, P वेक्टर A से B की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, ये भी A से B की तरफ है, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आपका वेक्टर हो गया। अब छोटा सा इसमें एक वेरिएशन और कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है, अक्सर हमारे पास ये होता है कि R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल एल, R इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इसमें एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे, हेंस निग्लेक्टिंग एल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हमने एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ देखो, आर स्क्वायर टू द स्क्वायर आर टू द पावर 4, एक आर ऊपर है, तो अब आपके पास क्या बच जाना है, कुल EP वेक्टर इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon naught 2P वेक्टर बाय R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये फॉर्मूला हो गया कि R और L की किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ R व्हेन R इज मच लार्जर देन L। डाइपोल लेंथ से कहीं बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, 1000 गुना 10,000 गुना बड़ा हो, कौन, R की वैल्यू, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हुई यहाँ तक की बात है?